ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी मार्गशीर्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है 19 दिसंबर मंगलवार और इस दिन पड़ रहा है सप्तमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको समी के पौधे में एक चमत्कारी चीज डालना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है, वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 9 चावल के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध आपको लेना है, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको कच्चा दूध ले लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक फूल, सफ़ेद फूल आपको लेना है, सिर्फ केतकी का फूल आपको नहीं लेना है, बाकी आप कोई सा सफ़ेद फूल ले सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा अपने घर से जल भरना और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं, उन कच्चा दूध को मिलाना है और जो आप 9 चावल के दाने लिए हैं, उन 9 चावल को भी मिलाना है और जो आप एक सफ़ेद फूल लिए हैं, उन सफ़ेद फूल को भी मिलाना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर, समी पौधे के पास, आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है 19 दिसंबर मंगलवार और इस दिन पड़ रहा है सप्तमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, समी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से दीपक को प्रज्वलित करना होगा, कुंदकेश्वर महादेव, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद उन दीपक को समी पौधे के जड़ में रखनी है और जो लोटे में कच्चा दूध, चावल और एक सफ़ेद फूल मिलाए हैं, उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, समी पौधे के जड़ में खड़े होनी है और धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपको कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ समी पौधे के जड़ में डाल देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप सप्तमी तिथि पर कर लेते हैं, मंगलवार के दिन, मार्गशीर्ष महीने में, तो 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है सप्तमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और
एक लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और बीमारी से जुड़ी जो भी कामना लेकर आए हैं महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। जो भी संकटे हैं जीवन में, जो भी कष्ट है, जो भी रोग परेशानी है जीवन में, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। यानी कि आपको महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। आई बात समझ में? उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है बीमारी से जुड़ी एक बार फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी मनोकामना होगी बीमारी से जुड़ी परिपूर्ण होगी। जो भी बीमारी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। जो भी कष्ट होगी, जो भी संकटें होगी, जो भी रोग होगी, परेशानी होगी, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, अधूरी की अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 11 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं 11 ठो, उन हरे मूंग को अपने हाथ में लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए यहीं पर आपको समर्पित करना है 11 हरे मूंग के दाने, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको फिर से खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी अधूरी मनोकामना है महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं दूर करने के लिए आपको महादेव से कहनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को उसी जगह पर समर्पित कर देना है जहां पर आप 11 हरे मूंग के दाने समर्पित किया है, बिल्कुल उसी जगह पर। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है आपके मन में फिर से कहनी है पूरी करने के लिए महादेव से। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज से आप मुक्ति लेना चाहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आपके पास एक लोटा जल है उन जल को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र के जो बीच वाले भाग होते हैं, यानी कि बीच वाले पत्ती से लेकर डंडी तक आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से, जो भी मनोकामना है महादेव से कहनी है,
प्रार्थना करनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको जलधारी को रखना है और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग को रखना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सप्तमी तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी, मार्गशीर्ष महीने में सप्तमी तिथि पर कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी मनोकामना होगी पूरी होगी। धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी खत्म होगी, व्यापार अच्छे से चलने लगेगी, दुकान चलने लगेगी, नौकरी लग जाएगी, जो भी समस्याएं होगी दूर होगी, लड़ाई झगड़ा खत्म होगी, घर में एक दूसरे में लड़ाई नहीं होगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।